नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मंच पर दिख रहे हैं और उसी मंच पर वो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा दिखाई दे रहा है जो खुद ही कबूल कर चुका है कि उसने भारतीय दौरे पर खुफिया जानकारी इकट्ठा की, रेकी किया एक तरह से और सारी की सारी जानकारी आईएसआई को दे दी। तभी यह सवाल खड़ा हो रहा है कि हामिद अंसारी के साथ मंच पर आईएसआई एजेंट कैसे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी ने नए सिरे से हमला किया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन का आरोप मढ़ा है। ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय, अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है। आरोप है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को उस कॉन्फ्रेंस में मंच पर जगह दी गई जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीफ गेस्ट थे। इस तस्वीर में मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। आतंकवाद पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था अक्टूबर 2009 में। शीर्षक है टेररिज्म, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और 27 अक्टूबर 2009 को, और ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था। और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए, मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। बीजेपी के प्रवक्ता जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं उसे जारी किया है आदेश अग्रवाल ने। अब आप पूछेंगे कि आदेश अग्रवाल कौन है, तो आपको बता दें कि आदेश अग्रवाल आईसीजे और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये वही आयोजक हैं जिनसे कांग्रेस ने नुसरत मिर्जा पर सफाई मांगी थी। अब वो आयोजक ये बता रहे हैं कि हामिद अंसारी चाहते थे कि नुसरत मिर्जा को बुलाया जाए, लेकिन आयोजकों ने नहीं बुलाया, जिसके बाद हामिद अंसारी खफा हो गए थे। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्यूरिस्ट थी जिसका आयोजन बार एसोसिएशन ने किया था। तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जो न्यायाधीश वहां पे बैठे थे उनसे पूछताछ करके पता लगाए कि किसने उन्हें बुलाया था। हामिद अंसारी जी उन्हें ना तो जानते ना उन्होंने बुलाया। असलियत ये है कि 11 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस थी, तो 10 तारीख को शाम को ऑन द ईव ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस एक टेलीफोन कॉल आई, मेरे मोबाइल पर आई, और उसके अंदर मिस्टर अशोक दीवान जी ने मेरे को बोला कि आदि जी, आपने जो रिक्वेस्ट करी थी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, इस बात पर वाइस प्रेसिडेंट साहब खफा है। ये तस्वीर बीजेपी के आरोपों और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खुलासे ने विवादों की नई किश्त खड़ी कर दी है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा का ये बयान सुनना होगा। फिर हमें बुलाया गया है जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमने इन्हें 2011 में मैं लास्ट गया था जब वो एक दिल्ली में, दूसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो क्यानी को। तो मैंने क्यानी दीजिए, ऐसा ही था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये देके जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लिया तो बीजेपी ने सवाल पूछे, विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने हामिद अंसारी पर आईएसआई के साथ कनेक्शन के आरोप लगाए। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी ये नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। विवाद बढ़ने के बाद हामिद अंसारी ने 2 दिनों पहले
13 जुलाई को बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने 11 दिसंबर 2011 को आतंकवाद पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, लेकिन वो ना तो नुसरत मिर्जा से मिले हैं और ना ही उन्हें जानते हैं। लेकिन आदिश अग्रवाल बता रहे हैं कि जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हामिद अंसारी ने अपने बयान में किया, उसमें नुसरत मिर्जा वाकई मौजूद नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तानी पत्रकार उस कॉन्फ्रेंस में था जिसका आयोजन अक्टूबर 2009 में किया गया था और जिसके आयोजक का ताल्लुक जामा मस्जिद से था। हामिद अंसारी साहब और उनके स्टाफ ने या और कांग्रेस के लीडर्स ने ये बोला कि जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के वो हमारे इनविटेशन पे हमारी कॉन्फ्रेंस में आए, ये फैक्चुअली गलत है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो कि जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम एक है, जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, उनके साहबजादे उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी। आप समझ गए होंगे कि हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई जिसकी चर्चा हामिद अंसारी ने की, बल्कि 11 महीने पहले ही हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में मंच पर गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, जामा मस्जिद के शाही इमाम भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि हामिद अंसारी अगर नुसरत मिर्जा को नहीं जानते तो उन्हें मंच पर जगह नहीं मिलती, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान का मसाला मिल गया है। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट के साथ इनका ताल्लुकात है, इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा जो कांग्रेस को और मुसलमानों को बदनाम करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे इन लोग। नई तस्वीर सामने आने के बाद सवाल तो कई हैं, लेकिन हामिद अंसारी ने फिर से बयान जारी कर नुसरत मिर्जा से किसी भी ताल्लुकात को खारिज कर दिया है। हामिद अंसारी कह रहे हैं कि ना मैं उसको जानता था और ना ही न्योता दिया था। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो तारीख हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल सवाल यही है कि आतंकवाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें वो शामिल हुए और उन्होंने 2010 वाले बारे में तो बता दिया कि इस कॉन्फ्रेंस में मैंने नहीं बुलाया था, लेकिन उससे पहले 2009 का ये आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो साफ बता रहा है मंच पर बैठे हुए हैं हामिद अंसारी भी, जो 27 अक्टूबर 2009 की है। यानी 10 के बारे में तो कह दिया, लेकिन अक्टूबर 2009 की इस फोटो का क्या होगा जिसमें आपको मंच पर वही नुसरत मुर्तजा दिख रहा है जिसने पाकिस्तान में यूट्यूब पर इंटरव्यू में कह दिया कि मैंने जानकारी इंडिया से इकट्ठा की, आईएसआई को दे दी। तो वो पत्रकार का सिर्फ भेष था, लेकिन था आईएसआई का एजेंट। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके सूद साहब रॉ के पूर्व अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आदिश अग्रवाल अध्यक्ष ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं और दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से इस बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि पिछली बार जब हमने बहस की थी और ये फोटो नहीं आई थी, तब गुरदीप सप्पल आए थे सामने, क्योंकि वो ओएसडी भी रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब सवाल ये है कि ये जानकारी थोड़ी थोड़ी जो आपकी आती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटो दिखाते हैं, अगर तो लिंक्स है आईएसआई से तो आपकी एजेंसी कार्रवाई करें, और अगर नहीं है तो फिर चुपचाप बैठना होगा। क्या जांच के आदेश दे दिए हैं आपकी सरकार ने? अंजना जी, जो विषय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, हाँ, आपके माध्यम से मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। देखिए, आपने अभी बताया कि कांग्रेस का प्रवक्ता भी अब नहीं आ रहा है चर्चा में बहस करने के लिए। हामिद अंसारी जी ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोला, क्योंकि बड़े संवैधानिक पद पे रहे हैं, लेकिन जो तथ्य रखे थे अपने वक्तव्य में वो गलत पाए गए। मतलब जनता को और देश को गुमराह किया जा रहा है। और जो कांग्रेस से सवाल पूछे अंजना जी, दुखद ये है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन क्या ये सवाल, जनता का सवाल व्यापक नहीं है कि 5 बार आईएसआई का एजेंट भारत में आता है, यहां 7 शहरों में जाने का उसको वीजा मिलता है, जबकि 3 शहरों का मिला होता है जनरली जो नॉर्म है। तो ये खातिरदारी, मेहमान नवाजी क्यों की गई? तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि हामिद अंसारी जी ने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने खुद ये कहा
कि जो सरकार होती है उसकी सलाह से जो लोग होते हैं उनको निमंत्रण जाता है, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की यही नीति है कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट बताएंगे कि आतंकवाद कैसे खत्म होगा। और हमारे जो भारतीय लोगों के जो रिश्ते हामिद अंसारी जी से हैं वो तो मोहब्बत सम्मान के हैं, प्रतिष्ठा के धागे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो तार पाकिस्तान से जुड़ा है कांग्रेस का उसमें करंट ज्यादा आ रहा है और इसीलिए ये दुखद है। दूसरी बात मैं एक और उठा दूं कि हामिद अंसारी जी एक बार भी बाहर नहीं आए हैं या कांग्रेस पार्टी ये बताने के लिए कि ये जो तस्वीर है जो लाखों करोड़ों प्रश्न उठा रही है, इसमें हामिद अंसारी जी और ये आईएसआई एजेंट एक मंच पे कैसे बैठा है। और आप देखिए एक पूर्व केंद्र मंत्री भी बैठे हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि इस पाकिस्तानी एजेंट को वीजा देने का जो कार्य किया वो बड़ी सोच समझ के कांग्रेस की सरकार ने किया। क्या ये नहीं माना जाए कि हामिद अंसारी जी इस आईएसआई एजेंट को जानते हैं पहले से और इसीलिए उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट अपने बयान पर कायम है, वो कहते हैं मैं नहीं जानता मुर्तजा को, मैं नहीं मिला हूं उससे, लेकिन उसी मंच पर दिख रहे हैं। अब तो फोटो सामने आ गई है झाजी। देखिए अंजना जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर यकीन नहीं करते हो और आज आप सत्ता में हो। 8 साल के बाद आपको ये मुद्दा मिलता है कि क्योंकि देश में राष्ट्रपति चुनाव है इसलिए आप इस तरह का पूर्व राष्ट्रपतियों का नाम खराब करने की साजिश रचते हैं। मुसलमानों से नफरत है इसलिए आप एक मुसलमान के ऊपर, एक राष्ट्रपति मुसलमान था, आपने उसको पहले भी लांछित करने की कोशिश किया। मैं मुसलमान शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाजपा की एक प्रोपोगेंडा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ये बताएं, गौरव भाटिया जी इस देश को बता दें कि आज आपकी सरकार है, एजेंसीज आपकी सारी की सारी आपके पास है, आप दूध का दूध पानी का पानी उन एजेंसियों के थ्रू जांच से क्यों नहीं कराते? अरे झाजी, नुसरत मिर्जा की आप बात कर रहे हैं। माननीय दीपक जी मेरी बात सुनिए, ये तो पता भी नहीं चलता। वो तो ये जो पत्रकार के भेष में था इसने यूट्यूब पर वहां इंटरव्यू दे दिया तो पता चल गया, क्योंकि इसने खुद ही वहां पर आईएसआई के बारे में बोलते हुए कह दिया कि मैं जाता था इन लोगों के दौरान में गया हूं जिसमें उन्होंने नाम लिया उपराष्ट्रपति का। उसका यूट्यूब पर इंटरव्यू आया है, उसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ है। ये तथ्य क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखिए अंजना जी, बात है जिस व्यक्ति नुसरत मिर्जा की बात हो रही है, पाकिस्तान में नेम ड्रॉपर है, इसको नेम ड्रॉपर की तरह से जानते हैं। फोटो कैसे ड्रग पेडलर की तरह काम करता है। स्टेज पे कैसे बैठ गया? देखिए एक ड्रग पेडलर स्टेज पे कैसे बैठ गया देश के उपराष्ट्रपति के साथ? आप अपने ही पक्ष को कमजोर कर रहे हैं जो दलीलें दे रहे हैं। मैं अपने पक्ष को कमजोर नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भाजपा एक नेम ड्रॉपर वॉनबी ड्रग पेडलर आपके शब्दों में कैसे पहुंच गया उस मंच पर जाजी, जहां पर उपराष्ट्रपति बैठे, जहां पे गुलाम नबी आजाद बैठे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, उस मंच पे अरे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर आया हुआ है, अगर उसको इनविटेशन दिया है किसी संस्था ने, तो उसको आप जांच कराइए, जांच करा के आप सत्य को सामने लेके आइए, बजाय इसके कि आपके संबंध है। आपके संबंध तो मोदी जी के हैं, पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए, आडवाणी जी बिना बुलाए जाते हैं, आडवाणी जी जिंदा के मजार पे जाते हैं और उनका पाकिस्तान प्रेम जागृत हो जाता है। तो ना जाने उस प्रेम में उन्होंने क्या क्या बयान कर दिया होगा, क्या क्या यहाँ की जानकारी लीक कर दी होगी। आडवाणी जी के साथ साथ अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जाते हैं वहां पे। तो देश को ये बताएं, जो भाजपा की त्रिकड़ी है, त्रिमूर्ति है, ये लोग पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान से प्रेम इनका है, हमारे नेताओं का नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। दीपक जी, अब आपका सामना एक ऐसे शख्स से कराती हूँ जो बार एसोसिएशन के, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इनके फोन पर कॉल आया, इनके मोबाइल पर फोन आया और इन्हें कहा गया कि बुलाइए आप इस नुसरत मुर्तजा को, और ये सीधे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए ये बात कह रहे हैं। तब तो ये दलील नहीं चलेगी ना कि वो स्टेज पे बैठे थे, उनको क्या पता क्या हुआ था। आदेश जी बताइए, और क्या प्रमाण है आपके पास? कॉल का रिकॉर्ड होगा ना आदेश अग्रवाल, कॉल का रिकॉर्ड होगा। अग्रवाल एक सेकेंड, ये गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली बार वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में मिस्टर अशोक दीवान डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझको बुलाया और उसमें प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया कि 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है वो आपका रहेगा और
उसके अंदर क्या नाम साथ था में उनका? उन्होंने ये बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं क्या नाम था जिससे आपकी जो बात हो रही अशोक थी? दीवान उस टाइम अशोक डायरेक्टर दीवान। थे, वो आज ठीक है। भी काम करें। ठीक है। हाँ, उन्होंने फोन करके मुझे पहले बुलाया था, फिर वहां जाकर उन्होंने मुझे बोला। क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आप इनको, जो नुसरत मिर्जा वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाइएगा। तो मैंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। नुसरत क्योंकि मिर्जा हमको बोला था या डिसीजन लेना नुसरत था कि मुर्तजा बोला था? पाकिस्तान के मिस्टर अग्रवाल, नुसरत मिर्जा बोला था या नुसरत मुर्तजा बोला? मिर्जा हाँ मिर्जा। मिर्जा, ये तो मुर्तजा है। मिर्जा जो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट मिर्जा, तो उनको आप बुलाइएगा और हम उनको आप बुलाइएगा इस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान से हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे। इवन जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी जो वहाँ के सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, हमने उनको भी नहीं बुलाया। वो हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उस टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट थे, आज भी हैं, क्योंकि ठीक उनका एक इंटरनेशनली बड़ा क्या एक मिस्टर नाम अग्रवाल? उनके साथ ठीक है। उनको हटा ठीक है, दिया गया आपका था सारे स्टैंड वर्ल्ड था की। जूरिस्ट जी। एसोसिएशन की तरफ तो- से कि आप पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाएंगे। अब मेरा अगला सवाल सुने और सोच समझकर जवाब दें। क्या आपके जी। पास इस बातचीत का, जिसमें आप कह रहे हैं कि दीवान साहब ने आपको कहा ऑन बिहेस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कि बुलाया जाए नुसरत मिर्तजा को, जी। कोई भी आपके पास प्रमाण है? कोई भी आपके पास एविडेंस है? प्रमाण कोई, एक तो वाइस प्रेसिडेंट पीएम के यहाँ और प्रेसिडेंट के यहाँ जब भी कोई जाएगा उसके पास मोबाइल नहीं रहता है, कोई ये रिकॉर्डिंग नहीं होती। और उसके बाद जब हमने नहीं बुलाया, जब वाइस प्रेसिडेंट साहब को पता चला, तो उस वक्त एक दिन पहले 11 तारीख की कॉन्फ्रेंस, 11 दिसंबर की, तो 10 तारीख को मुझे को बुलाया गया और उसमें उनका टेलीफोन आया मिस्टर अशोक दीवान जी का कि आपने नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट नाराज हैं। अब वो 1 घंटे की जगह केवल 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। मैंने कहा कि 20 मिनट में ये प्रोग्राम, और उन्होंने कहा कि आप अपना मिनट टू मिनट जो 1 घंटे का आपने भेजा है उसको आप अमेंड करके नया बना देना। मैंने कहा कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दें हमारे यहाँ आने का, उनके आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में जाना वो देश का बड़ी बदनामी है कि चीफ गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट जो सेरेमोनियल इंचार्ज है, वो अगर बीच में उन्हें जाना पड़ता है, ये देश के लिए भी बहुत गंदी चीज होगी। तो बेटर ये वो शुरू से ही नहीं आए और हम बिना उनके अपना प्रोग्राम कर लेंगे। हमारे पास और बहुत सीजन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो हम इनॉग्रेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, अब रुक जाए। परंतु उन्होंने बताया कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब की स्पीच बन गई, डिलीवर हो गई, अब कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, दीपक झा जी वो कह रहे हैं सीधा नाम लेकर कि डायरेक्टर अशोक दीवान साहब ने उन्हें ये सब कहा है। अब इस पर जवाब दीजिए। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कोई कौवा कान ले गए अपना कान नहीं देंगे, हम दूसरों की बात करेंगे। जिस व्यक्ति की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जिसपे लोग कोई ट्रस्ट नहीं करते हैं आज की डेट पे, जो व्यक्ति किताब लिखता है, जो व्यक्ति कहता है कि पाकिस्तान में सुनामी आया, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो अमेरिका ने करवाया, यही व्यक्ति है जिसने सारे आरोप लगाए हैं। अगर आज अमेरिका उसकी इंक्वायरी करने लगे तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, इस व्यक्ति की हैसियत फिर मुझे समझा दीजिए ना, ये स्टेज पर क्या कर रहा है? गुलाम नबी आजाद के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ क्या कर रहा है? फिर क्यों ऐसे आदमी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं? अंजना जी, मैं खुद चाहता हूं कि भाजपा अभी सरकार में है, मान लीजिए उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आज भाजपा की सरकार है। भाजपा यहां पोस्टर दिखाने की बजाय, विक्टिम कार्ड खेलने की बजाय भाजपा कहे कि सीबीआई से, रॉ से, आईडी से, ईडी से, किस एजेंसी से जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ये तो भाजपा यहाँ जो संबित बैठे हुए हैं आपके भाटिया जी, ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, कैमरा के सामने पोस्टर दिखा रहे हैं। अनुराग जी, क्या ये विक्टिम कार्ड है? जांच होनी चाहिए या डाइवर्जन पॉलिटिक्स है? देखिए, मेरा तो कहना साफ है कि देश की सुरक्षा का मामला है। अगर इस तरह की घटना घटी है तो भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके मुद्दा बनाने की इसकी इंक्वायरी करे। भाई, आपके पास एजेंसीज हैं, तुरंत उसको इंक्वायरी के ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला, इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम राजनीति करते रहेंगे आपस में,
हम सत्ता की राजनीति के लिए और देश के मुद्दे के लिए आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे मतभेद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए, अगर सरकार को लगता है कि ये गलत है, गलत हो रहा है, तो तुरंत इंक्वायरी कर देनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी पुटअप कर दे। एक बात, क्या ये भी दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार को 8 साल लग गए, अगर वो व्यक्ति बताता नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता नहीं पाकिस्तान में, तो ये सरकार की फिर एजेंसीज क्या काम कर रही थी? इसको पता लगाना चाहिए कि लास्ट 7-8 5-7 सालों में हमारे देश में कौन आया, पाकिस्तान से कौन गया। यही तो एमईए का काम होता है। और ये काम भी अगर सरकार नहीं कर सकती तो कैसे पता चलेगा? भाई दूसरे बताते हैं तो पाकिस्तान वाले बता रहे हैं कि हम आईएसआई के एजेंट थे और आपके देश में गए थे। सरकार को 8 साल बाद, 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है, उसे पता लगाना चाहिए था कि कौन हमारे यहाँ आया, कौन हमारे यहाँ गया। तीसरी बात, बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, कह रहा है मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मैं आया था। और बीजेपी की सरकार में पठानकोट में बुला लिया गया था, आइए पठानकोट में इंक्वायरी के लिए, आपने देखा होगा आईएसआई को बुलाया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी कांग्रेस, इनका संबंध क्या है? ये तो बताएं, कम से कम ये बताएं देश को, क्योंकि ये देश का मामला है। क्योंकि हम देश के हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, भाई ये मामला है क्या? इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे साफ साफ इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और ये देश का मुद्दा है। जिम्मेदारी बनती है उनकी कि सही सही बताएं आके, बजाय इसके इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको नहीं, इंक्वायरी बैठाइए और दूध का दूध, पानी का पानी जनता को बताइए। अंजना जी, देखिए, पहले आपने एक बात पूछी, आपने कहा प्रमाण क्या है। तो विधिक भाषा में कहें ना, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। आदिश जी मेरे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आप मुझे ये बताइए, ये आज तक भी कर सकता है, कोई भी चैनल कर सकता है, कि हामिद अंसारी जी, ये जो 2009 का सेमिनार हुआ और 2010 में ये जो सेमिनार हुआ आदिश जी की संस्था ने करवाया, इसमें क्या 20 मिनट में वापस चले गए थे? अगर चले गए थे तो एक तो सर्कमस्टांस ये है, दूसरा जो तस्वीर है, क्या इसका खंडन अभी तक हामिद अंसारी जी ने किया है? नहीं, मेरा अंजना जी सीधा सवाल है कि एजेंसीज का क्या काम है? एजेंसीज को कब लगाएंगे इस घटना के पीछे? आप एजेंसी अपॉइंट कर दीजिए, आज ही अनाउंस कर दीजिए कि इस तरह का आईएसआई का एजेंट हमारे देश में आके गया है, इसकी तय तक इंक्वायरी होगी, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। अब आप जब आप बताएंगे तब मैं बोलूंगा। बोलिए गौरव। ये काम तो एजेंसीज करेंगी ना सर, मीडिया चैनल थोड़ी करेंगे। देखिए, जितना ये गंभीर मामला है, ये जितना गंभीर मामला है, उसी गंभीरता से चर्चा हो, चिल्ला चिल्ला के चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने सबको सुना। दूसरी बात, देखिए, जो तस्वीर है इसका खंडन ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और ना हामिद अंसारी जी ने किया है। तीसरी बात जो आपने कही कि क्या होना चाहिए, अंजना जी, अगर किसी ने गलत किया है और देश के खिलाफ कार्य किया है तो जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं। लेकिन ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को बुलाया है। कौन शोर मचा रहा है? कांग्रेस पार्टी। कौन शोर मचा रहा है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या हम इसकी वजह से रुकेंगे या डरेंगे? नहीं, हम अपना कार्य करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में भी ये बात आई कि कांग्रेस पार्टी कह रही है ये हिंदू मुसलमान का मामला है, और अभी एक पैनलिस्ट ने भी ये बात कह दी। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला कब से हिंदू मुसलमान का हो गया? एक आईएसआई का एजेंट आता है, कांग्रेस के शासनकाल में आता है, कांग्रेस से एक सवाल नहीं पूछा गया क्या उनका रोल था, इस पे कोई सवाल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक दल है, वो ये मुद्दा उठाती है, हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों को देश की चिंता नहीं है, ये अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अच्छा गौरव जी, आप गुलाम नबी आजाद को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसकी खास वजह? अब मामला उनसे दोस्ती का हो गया है? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा अंजना जी, मुझे नहीं पता है। शायद आपने प्रेस वार्ता नहीं देखी। प्रेस वार्ता में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही गई कि वहां पे कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ केंद्र मंत्री बैठा था और मैंने तस्वीर भी दिखाई। दूसरी बात, अब समाजवादी पार्टी को बता दूं, यहां तो बहुत चीज कह रहे हैं देश हित में होना चाहिए। कपिल सिब्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये 2009 की जो सेमिनार है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। आपने कभी देखा है कोई सरकार का मंत्री
एक प्राइवेट संस्था द्वारा कोई सेमिनार हो रहा हो और आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आज वो कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में है और ये वो समाजवादी पार्टी है अंजना जी कि पुलवामा का हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना ने तो घुस के टोका पाकिस्तान को। लेकिन बीच में ना बोले अंजना जी, शांत, गलत, इनको शांत कराइए। ये तरीका गलत है, ये तरीका ही गलत है। हाँ, ये वो समाजवादी पार्टी है, राम गोपाल यादव जी का बयान निकालिएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलवामा हमला करवाया है। जब हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अंदर रह के देश को कमजोर करते हैं तो हम दूसरों से क्या शिकायत करें? पहले तो इनका चाल चलन और चरित्र बदलना चाहिए और यही प्रश्न आज जनता पूछ रही है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूं। नहीं, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जब हमने ये मुद्दा उठाया तो क्या सरकार मुद्दा उठाने के लिए है या देश की सुरक्षा के लिए है? आपको सिर्फ मुद्दा उठाना है, माने सुरक्षा पे काम नहीं करना है। अगर वो आईएसआई का एजेंट है उसकी एजेंसी लगाइए, कार्रवाई उस पे उसका पता लगाइए कौन है। कह रहे हमने मुद्दा उठाया, सरकार मुद्दा उठाने के लिए होती है। और जहां तक कि आईएसआई को पठानकोट में किसने बुलाया था ये भी बता दीजिएगा, हिंदुस्तान सुन रहा है, बताइएगा आईएसआई को पठानकोट में किसने बुलाया था। दूसरी बात, कंधार कौन लेके गया था चार्टर्ड, आतंकवादी को कौन छोड़ने गया था काजू पिस्ता बादाम खिलाते हुए, ये भी बता दीजिएगा। और लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा वो कौन सी पार्टी है जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों पे ही बार बार उंगली उठाती है और दूसरे लोगों पे इतना यकीन हो जाता है कि अपने हिंदुस्तान के लोगों पे उंगली उठाने लगते हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि हमने पुलवामा की बात की। अरे हम लोग तो वो हैं जो समाजवादी, वो लोग हैं जो आर्मी का सम्मान तो करते ही हैं और ज्यादातर सब आर्मी बैकग्राउंड के ही हैं और मिलिट्री स्कूल से पढ़े भी हैं। आपके यहां ना आर्मी बैकग्राउंड का कोई है ना मिलिट्री स्कूल का पढ़ा है। आप अपनों पर शक कर रहे हैं। एक यूट्यूबर के इंटरव्यू के आधार पर आप अपने ही उपराष्ट्रपति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब दीजिए गौरव जी। अंजना जी, दो बातें आई। पहली बात तो बार बार कहा जा रहा है ये जो पत्रकार हैं ये कोई जाने माने व्यक्ति नहीं है और ये ड्रग पेडलर हैं, नेम ड्रॉपर हैं, पता नहीं क्या क्या। सवाल ये नहीं है कि कौन इस तरह के आरोप लगा रहा है, सवाल ये है कि जो आरोप लग रहे हैं वो उस व्यक्ति पे लग रहे हैं जो सबसे उच्च संवैधानिक पद में भारत में रहे हैं, जिनको देश ने सम्मान, प्रतिष्ठा, प्यार सब कुछ दिया है और उन्होंने बदले में क्या दिया है। और ये तब है जब बाकी तथ्य भी सामने आए हैं। दूसरी बात कार्रवाई पे हुई है। मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रभक्ति का ज्ञान नहीं जानना चाहता हूं जो ये कहते हैं अखिलेश यादव कि कितने लोग गुजरात से शहीद हुए, सेना को भी क्षेत्र में बांट देते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह का ये मामला है, जितनी गंभीरता इसमें जरूरत है, आपको लगता है कि अगर कोई एजेंसी अपना कार्य कर रही है तो वो पार्टी के साथ साझा होना चाहिए और पार्टी को पता होना चाहिए। मैं तो ये बात कहूंगा कि पार्टी अपना कार्य कर रही है और सरकार अपना कार्य कर रही है और जिसने भी ये हिमाकत करी है हमारे देश के खिलाफ उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अब जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश के उपराष्ट्रपति इस मंच पर हैं और आप जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। नहीं, जवाबदेही से कोई नहीं बचना तो आदेश जी की बातों का जवाब दीजिए ना। आदेश जी कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला गया। आपको समझ नहीं आ रहा क्या दीपक जी? आदेश जी कह रहे हैं उन पर दबाव डाला गया। वो अशोक दीवान साहब का नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं उनको बुलाया गया, बोला गया बुलाइए, नहीं बुलाया आपने तो हम 20 मिनट आएंगे, 1 घंटे नहीं आएंगे। आदेश अग्रवाल जी की संस्था ने प्रोग्राम कराया। आदेश अग्रवाल जी ने उनको बुलाया क्यों था मुर्तजा को? इनसे सवाल कर लीजिए जरा। नहीं बुलाया था। किससे किया था? अरे यही पाकिस्तानी तो, इसीलिए मैं कह रही हूँ आज आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है सर। सुनिए ध्यान से अब मेरी बात, सुनिए ध्यान से। यही आपको समझना पड़ेगा। आदेश जी समझा देंगे। अरे दो अलग अलग इवेंट है। ये भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा है सर, ये दोनों अलग अलग इवेंट है। समझिए एक सेकंड मिस्टर झा, जूरिस्ट एसोसिएशन वाले कार्यक्रम में दबाव था 2010 में, लेकिन आदेश अग्रवाल ने स्टैंड लिया और नहीं बुलाया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये 2009 की फोटो है। इसके आयोजक अलग थे। देखिए पीछे जो स्टेज, वो फोटो दिखाइए, इनको नाम दिखाइए। आदेश जी इनको 2009 और 2010 वाला समझाइए जरा। ये देखिए टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल पर ये जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम का बुलाया हुआ इवेंट है। अब समझे आप? अंजना आदेश जी आप बड़ी अच्छी बात है। अब समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आदेश जी आदेश जी की बात नहीं है, बात यह है कि बोलिए चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं भाजपा प्रवक्ता आपको
भाजपा प्रवक्ता बैठ के आपको जिम्मेदारी और जांच की बात कर रहे हैं कि आज तक और अंजना ओम कश्यप की टीम जाके जांच कर ले। मैं तो हैरान हूं इस बात को सुन के कि आज तक और अंजना ओम कश्यप की ड्यूटी लगा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जी और क्या आज तक कोई जांच एजेंसी है? इन्होंने तो न्यूज दिखाई है। भाई अब दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? सरकार की एजेंसियां करेगी। भाजपा को तो यहाँ इस डिबेट में आना ही नहीं चाहिए। भाजपा तो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, इतने 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए इस बात को जनरल नॉलेज में आए हुए, अभी तक बात सिर्फ हवाई है। बात पुलवामा की बातें करते हैं। पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया आज तक देश नहीं जान पाया। हम शहादत पे किसी की उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन देश जानने का हक रखता है कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया। बताइए ना भाटिया जी, देश को आप नहीं बताएंगे, आप देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगेंगे, आप नारे दिखाने लगेंगे। अब 2 लोग आपके सामने, आदेश जी बोल लीजिए, फिर मैं सूद साहब आपके पास आ रही हूँ। बोलिए आदेश जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब से कि 1 घंटे का प्रोग्राम को 20 मिनट के लिए क्यों कन्वर्ट किया गया? अगर ये बात झूठी है, वो बुरा नहीं माने, हमने नहीं बुलाया, उन्होंने नहीं कहा था। अरे भाई बिजी रहे होंगे उस वक्त, तत्कालीन उनकी व्यस्तता क्या रही होगी, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कार्यक्रम तय किए होंगे। अगर 1 घंटे का प्रोग्राम था उसको 20 मिनट का कर दिया। अरे भैया आपको कुछ नहीं मालूम है, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम, आप ये वस्त नहीं रहे, यही रिकॉर्ड देखा जाएगा। आप यहाँ पे बैठ के आरोप लगा रहे हैं, यही देखना है। आप बैठ के आरोप लगा रहे हैं, आप बैठ के आरोप लगा रहे हैं। भैया तुमको कुछ मालूम नहीं है, आरोप सही लगा रहा हूँ मैं। हाँ सही लगा रहा हूँ, आपको सारी सबूत सही लगा रहे हैं ना। आपने जांच एजेंसी को दिया, तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुमको सरकार को दिया सब। तुमने कहीं कोई फंक्शन देखा है? तुम गैदरिंग के अलावा कहीं रहे? गैदरिंग के अलावा तो कह रहा हूँ ना, अरे व्यस्त रहे होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट हैज टू एक्सप्लेन कि उस 40 मिनट में क्या प्रोग्राम हुआ, क्या अर्जेंट प्रोग्राम हुआ। आपके पास कोई एविडेंस है इस बात का? इससे बड़ा कोई प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं था। आदेश जी, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि 20 मिनट ही कार्यक्रम रहे? मैं तो आपसे एक बात बार बार पूछ रही हूँ सर, क्योंकि कोई भी बात ये रिकॉर्डेड है मेरे पास, वीडियो हमारा ये सुनिए मैडम, हमारा सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारी तरफ से भी है और विज्ञान भवन की तरफ से भी रिकॉर्डिंग है। वाइस प्रेसिडेंट केवल 20 मिनट रहे और हमारा प्रोग्राम चलता रहे 1 घंटे। आपको झा साहब को मालूम नहीं है, कभी केवल गैदरिंग में रहे, आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया बड़ा फंक्शन। व्यवस्था नहीं हो सकती इससे बड़ी। अगर प्राइम कोई मिनिस्टर है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली, उसमें जाना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल पर्सन, उसके लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अगर वो बीमार हो जाए, मौके पर बीमार हो जाए तो चला जाएगा, बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। अदरवाइज ये प्रोटोकॉल आपको मालूम नहीं है क्या सिस्टम होता है। आप गैदरिंग में रहे हो, गैदरिंग में भी कभी आपने देखा कि चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम खत्म हुए पहले चला गया? कभी देखा है आपने? अच्छा, सूद साहब से कमेंट और इंटरनेशनल प्रोग्राम है, आपने खुद हाँ करी है। सूद साहब, ये तस्वीर देखकर मैं एक साथ जवाब दीजिएगा। ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया ही जा सकता है ना कि उन्हें पता नहीं था कि ये मुर्तजा कौन है। वो तो अब जाकर उसने खुलकर अपना इंटरव्यू दे दिया। अंजना जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको नहीं पता था। आप देखिए, यहाँ पे एक आदमी को वीजा दिया जा रहा है, वो पाकिस्तानी को, उसके लिए सेट रूल्स हैं कि वीजा दिया जाएगा तो इतने टाइम के लिए दिया जाएगा, इस जगह में विजिट करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन उस आदमी को एक एक्सटेंडेड वीजा दिया जाता है, और ये अगर जो आदमी वहां बैठा है, वो जो वीजा ऑफिसर है, वो ऐसा वीजा देगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये कोई ऐसी आम बात नहीं है वीजा ऑफिसर्स के लिए, यहाँ पे ऊपर से प्रेशर है। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा सुने सर कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब हमारे, ठीक है, आप पूर्व रॉ अधिकारी हैं, जब ये सब कुछ हो रहा था, अब तो आप खूब बोल रहे हैं, लेकिन तब क्या कर रही थी एजेंसियां, तब क्या कर रहे थे? सब समझ में नहीं आ रहा था। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, आपको बड़ी सिंपल सी बात मैं कह दूं, ये जो एजेंसीज है ना, ये कोई ISI नहीं है हमारे यहाँ पे रॉ है चाहे IB है, और ये एजेंसीज गवर्नमेंट की डायरेक्शन के खिलाफ नहीं जा सकती कभी भी। और तब तक ये नहीं पता होगा कि ये आदमी जो मिर्जा है, इसके कनेक्शन है ISI के साथ। अब मैं आपको बड़ी एक बात कहूं कि यहाँ पे बहुत सी इंसिडेंट्स हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर, जब आप देखिएगा कि 2014 से पहले
रेगुलरली टेररिस्ट अटैक होते थे पूरे इंडिया के अंदर। मैं तो आपसे कैसे कुछ होते और थे? पूछ रही हूँ ऐसे मिस्टर होते थे। सूद। ऐसे लोग मिस्टर इंडिया सूद, में आते थे मिस्टर और सूद, उनके ऊपर जी, कोई चेकअप जी। नहीं था। सर, कल भी आपने पूरी बात अपनी बताई, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसको सुनिए। आप कह रहे हैं कि कोई भी एजेंसी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती, तो सर क्या एजेंसियां सिर्फ सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए है? ए, और इसी सवाल का बी हिस्सा ये है कि अगर कोई पाकिस्तान के पत्रकार को अनड्यू फेवर मिल रहा है हाई ऑफिसर्स से, क्या ये काम नहीं था एजेंसीज का कोई इसको पॉइंट आउट करे, या फिर दिखा ही नहीं? नहीं, बिल्कुल ये काम नहीं है। क्योंकि ये देखिए अंजना जी, हर एक के काम बटे हुए हैं। ये काम है एमईए का। एमईए वीजा इशू करता है, रॉ उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आईबी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये जो मिर्जा है ये कोई पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान की एजेंट है। अब देखिए, एक हमारे यहाँ बड़े पॉलिटिशियन है, वो एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहते थे, उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। अब बेसिकली रॉ को पता है कि ये जो लड़की है वो आईएसए के लिए काम करती है, लेकिन रॉ क्या करेगा? देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिएगा अंजना जी, एक सिंपल सी बात समझिएगा कि जब मैं ईरान में पोस्टेड था, हमारे लोगों को उठा लिया गया, तो जो रॉ के चीफ थे उनको पीएम ने टाइम नहीं दिया। हमारे कंट्री अलग तरीके से काम करती है। और दूसरी बात मैं एक और आपको कहूंगा कि जब आईके गुजराल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया, आईबी से कहा कि आप पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर वॉच रखनी बंद कर दो, तो उनको वॉच बंद करनी पड़ी। उसके बाद रॉ से उन्होंने कहा आप अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दो, तो रॉ क्या करता? रॉ ने ऑपरेशन बंद कर दिए। हमारी कंट्री में एक कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दी गई रॉ को। ये अगर इंदिरा गांधी के टाइम में रॉ की पोजीशन थी, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट के टाइम में रॉ की पोजीशन है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब नरसिम्हा राव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया के पाकिस्तान के अंदर रॉ के लोगों को रेगुलरली किडनैप किया जाता था। जब रॉ के लोग प्रोटेस्ट करते थे ऑफिसर्स, तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। मैं एक लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि शायद रॉ बड़ा पावरफुल है। रॉ पावरफुल तब है जब गवर्नमेंट उसको अटेंशन देती है, गवर्नमेंट उसको सुनती है। अगर गवर्नमेंट रॉ को अटेंड नहीं करेगी, रॉ बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपकी एक बात पर भदौरिया साहब बोलना चाह रहे हैं। रॉ ने तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक पठानकोट पे अटैक होगा, ठीक है, उसके बाद वहां का जो लोकल कमांडर है उसने ध्यान नहीं दिया। अरे सूद साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली। आपने कहा कि जो एजेंसीज हैं वो सरकार के कहने पे ही काम करती है, सरकार के खिलाफ नहीं जाती। ये तो चिंता की बात है ना, कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो एजेंसी का भी काम होता है कि देश को बताना। भाई आप वहाँ कोई भी एजेंसी का आदमी अगर वहाँ ड्यूटी में है, चाहे सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप लोग तो बहुत जिम्मेदार पद पे होते हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। सरकार तो आज बीजेपी की है, कल किसी और की होगी, पहले कांग्रेस की थी। अगर सरकारें अगर ऐसा करने लगेंगी तो फिर राष्ट्र की बात कौन करेगा? भाई आप लोग को इसीलिए तो अपॉइंट किया जाता है ना कि जो अधिकारी होते हैं वो कम से कम राष्ट्र के बारे में सोचें, वो किसी दल से नहीं होते। अगर गलत कोई सरकार कर रही होगी तो जिम्मेदारी होती है आपको बताना कि सरकार गलत कर रही है। कांग्रेस गलत कर रही थी तो आपको बताना चाहिए था कांग्रेस गलत कर रही है, नौकरी नहीं करते, ये बताना चाहिए आपको। ये मेरा मैं तो आपको एक बात आपको बता दूं, मेरे पास तो बड़ी इंफॉर्मेशन है। देखिए सिंपल सी बात है, जो मैंने अंसारी साहब के बारे में बात की है, एक आर.के. यादव ने किताब लिखी है रॉ के ऊपर, उसमें आप देख लीजिएगा, सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। जो मैंने कहा वो सारा कुछ वहां पे है। मैं उस टाइम पे ईरान में पोस्टेड था। रॉ के ऑफिसर्स को रॉ के चीफ नहीं बचा सके क्योंकि नरसिम्हा राव उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, की बात की सूजी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश में जो अधिकारी हैं, चाहे किसी भी एजेंसी के अधिकारी हों, अगर वो सरकार के कहने पे चलेंगे तो उनका अपना विवेक भी तो है कि नहीं है? वो तय करेंगे अच्छा बुरा कि नहीं करेंगे, कि सरकार बोल देगी ये सही तो वो सही, सरकार बोल देगी गलत तो गलत। भदौरिया साहब, रॉ के फंक्शनिंग के बारे में क्या मैं रॉ की बात नहीं कर रहा हूं, रॉ के अधिकारी मैं कह रहा हूं एजेंसी, कोई भी एजेंसी, चाहे मैं रॉ की बात कर ही नहीं रहा हूं, कोई भी एजेंसी, अगर आपने कहा एजेंसी, बता देता हूं, इसलिए मैंने सवाल उठाया है। मैं आपको ना तो भदौरिया साहब, ना तो आपको चीज की समझ है, ना आप समझना चाहते हैं। मैं आपको बात बता दो तो समझ नहीं, बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। हमारे काम है गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना। हम गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं तो गवर्नमेंट का होता काम की व्यवस्था से काम करे। अब बेसिकली अगर गवर्नमेंट रॉ को डायरेक्शन देगी तो रॉ आगे काम करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो हेड हैं, उनका बेटा भी चीफ मिनिस्टर है, और उनके हेड के खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेस थे कि वो आर्म्स एजेंट थे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमने किसी से गवर्नमेंट से शेयर की, गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं लेना उसका काम है। हमारे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। राजीव गांधी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी बोफोर्स के अंदर। बचाया किसने? बचाया उसको मुलायम सिंह यादव ने और साथ में एल के अडवाणी ने।
कन्विक्टेड थे अदरवाइज। बहुत सी इंफॉर्मेशन है। हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ काम करेंगे या इंडिपेंडेंट काम करेंगे। हम इंफॉर्मेशन लेकर के गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट का काम है उस पर एक्शन ले ना ले। हम कोई ऐसा नहीं है कि जाकर के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है हमारे पास। ठीक है, जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तो गवर्नमेंट हमारी सुनती है। मिस्टर सूद, गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है मिस्टर सूद, आप एक फॉर्मर लॉ अधिकारी हैं और उसी कैपेसिटी में आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े नामों पर आप गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चाहे वो बोफोर्स मामला हो, अन्य मामला हो जिसमें तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया है किसी शख्स को, उस पर चर्चा यहां पर करके उसको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब आपने राजीव गांधी का नाम लिया है। झा जी कमेंट दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाएंगे। देखिए अंजना जी, मुझे सूद साहब और अग्रवाल साहब से भी मतलब ये सीनियर अधिकारी हैं और मैं कहूं कि इन पे हंसी आ रही तो मेरी धृष्टता होगी, लेकिन आज वाकई में हंसी आ रही है। ये कहते हैं सरकार सुनती नहीं थी। भाई साहब 8 साल बीत गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, आपके राष्ट्रवादी देश प्रधानमंत्री। आप कहाँ थे? आप इस मिर्जा का इंतजार कर रहे थे कि वो यूट्यूब पे अपना वीडियो शेयर करे और पब्लिसिटी ले, और आप तब आके यहाँ टीवी पे चैनल पे बातें करेंगे? ये शोभा नहीं देता आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को। अगर आप राष्ट्रभक्त रॉ के अधिकारी हैं, आप राष्ट्रभक्त रॉ के वकील हैं, आपको शोभा नहीं देता यहाँ पे आके दीपक झा को और भदौरिया जी को कहना कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। अरे हमें कुछ नहीं मालूम है जनाब श्रीमान जी, लेकिन आपको जो मालूम था 8 साल से सो रहे थे क्या? बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इसका जवाब दीजिए आदेश जी, इसका जवाब दीजिए जी। आप वेट कर रहे थे कि ये जो शख्स है यहाँ पर नुसरत, ये वहां यूट्यूब पे इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आप देश को ये सब बताएंगे। वेट नहीं करेंगे। हाँ। वेट करने का कोई, हमने हमारे लिए वाइस प्रेसिडेंट अगर हमने एक जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, इस बात पे नाराज हो गए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इसलिए वो बात अब नहीं बोली कि वो अब इस बात पर नाराज होगी, ये छोटी चीज है। कई बार आखिरी मोमेंट पे नरसिम्हा राव जी ने एक प्रोग्राम आखिरी दिन कैंसिल कर दिया था। पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दो तो दुख नहीं होता है। नहीं, इधर उधर की बात मत करिए अंजना जी, प्लीज इनको बोलिए इधर उधर की बातें नहीं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे। वो कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि आपको कुछ मालूम नहीं। मिस्टर झा वो कह रहे हैं कि बताया ना कि हमारे को, हमने उस चीज का बुरा नहीं माना। हमने तो वाइस प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम खुद कैंसिल कर दिया, परंतु वो जबरदस्ती आ गए। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जब ये मैसेज, जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें बताई, तब हमको याद आया कि वो ये तो असली गेम ये था, इसलिए इतने नाराज हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। वो ऐसा काम कर रहे थे जो जर्नलिस्ट है। अब हमने चीज को, और वो भी जब किया जब मेरा नाम आया कि मैंने उन्हें बुलाया है। क्या था असली गेम जो आप कह रहे हैं? आपको अब समझ में आया असली गेम? नहीं, जब ये उनका इंटरव्यू आया, अंजना जी, इंटरव्यू में उन्होंने बात बताई कि पत्रकार को बुलाया क्यों नहीं था, कॉन्फ्रेंस में आए, समझ में आया तो जब हमने उसको क्लैरिफाई किया, सवाल भी कर लीजिए। अरे उन्होंने ये स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था झा जी, आपने सुना ही नहीं। वो कह रहे थे पाक से, वो पाकिस्तान से किसी को नहीं बुला रहे थे। समझ में नहीं आती इंटरनेशनल क्या बात होती है। हमने पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट हम ट्रीट कर रहे थे। इंडिया में कॉन्फ्रेंस टेररिज्म पे हो, उसमें मैं पाकिस्तानी वो अपोज करते, हमारे आदमी या और कंट्रीज के आदमी उनको ब्लेम करते। हमने कुश्ती नहीं करानी थी, जैसे यहाँ आप कुश्ती करते हो, बेकार की बात करते हो। इसलिए हमने डिसीजन लिया, मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। शक तो आपने जो वाइस प्रेसिडेंट गौरव भाटिया जी, शक तो आपने सबके मन में इन आरोपों के साथ, इन तस्वीरों के साथ लगा दिया है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अपने स्टैंड पर अडिग हैं। वो कहते हैं मैं नुसरत मिर्जा को नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं। अब आप ही बताइए कि ये इस पर एजेंसीज जांच करेंगी, न्यूज चैनल्स करेंगे, बीजेपी करेगी, प्रवक्ता करेंगे, कौन करेगा? सच कैसे सामने आएगा? हम बुला लो ना। अंजना जी, दो पहलू हैं। सबसे पहले तो जो जांच होनी है वो एजेंसीज करेंगी, लेकिन नैतिकता के तौर पे ये आवश्यक है कि जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो या तो खंडन करे जो तथ्य हमने पेश किए हैं, या स्वीकारे कि जो उन्होंने किया वो देश हित में नहीं था, और हामिद अंसारी जी को भी यही करना चाहिए। दूसरी बात ये इसलिए भी बहुत दुखद है अंजना जी, क्योंकि 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ
उसके 11 महीने बाद, अभी बरसी भी नहीं हुई थी, आप आईएसआई एजेंट को बुलाकर सीख रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ना कैसे है। ये थी कांग्रेस की आतंकवाद के खात्मे के लिए नीति। अरे भाई साहब, पूरी पठानकोट पुलवामा होता है, आईएसआई को बुला लेते हैं जांच के लिए। दीपक जी किसकी बातें कर रहे हैं? दीपक जी प्लीज एक एक करके। खामखा बस चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्ला नहीं रहे हैं श्रीमान जी, आपको चिल्लाहट देखिए, आपने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाना चाहिए पूर्व उपराष्ट्रपति जी को। अंजना जी, ये सर्वविदित है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है, किसी कार्यक्रम में जाता है तो इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाते हैं, कौन कौन लोग सम्मिलित रहेंगे, कौन कौन लोग डायस पे रहेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे डायस। और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी चाहे तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। हामिद अंसारी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों वीजा दिया गया? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है जो बिंदु आपने कहे हैं, लेकिन सच एजेंसी की जांच से ही आएगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा सच कभी सामने नहीं आ सकता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।